हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का थ्योरम नंबर 8.7 प्रूव करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटता है, तब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए थ्योरम 8.7 if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a पैरेललोग्राम। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हम लोगों को प्रूव करना है पैरेललोग्राम, तो हमें पैरेललोग्राम एक बना देते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए को सी से मिला देते हैं, तो ए सी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और डी बी भी एक डायगोनल हो जाएगा। अब देखिए गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, और ए सी और डी बी का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए ओ है, तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए ओ ओ सी के बराबर है, डी ओ ओ बी के बराबर, तो वही लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। और ये जो थ्योरम है 8.7 थ्योरम 8.6 का ठीक उल्टा है। 8.6 में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे उसका उल्टा पढ़ रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करता है तो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए बी और डी सी को पैरेलल और इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और उसी प्रकार ए डी और बी सी को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम लोग ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का काम है सबसे पहले हम लोग को ए बी और डी सी को पैरेलल और इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं, देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या होगा, देखिए ये ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी दिया हुआ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी दिया हुआ, तो लिखेंगे गिवन। उसके बाद ये देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख दीजिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, क्यों लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद देखिए ये ओ बी और ओ डी भी तो बराबर है, तो लिखेंगे पहले कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, ये वाला, इस ट्रायंगल के पहले लिए हैं, लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन देंगे वही सेम गिवन। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यों, साइड एंगल साइड से, लिख देंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। देख लीजिए ध्यान से, ए ओ बी और यहाँ लिखे हैं सी ओ डी, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, इसीलिए हम लोग ये वाला वर्टेक्स लिखे हैं ए के साथ। ठीक है, अब देखिए रीजन देंगे क्यों, तो बाय साइड एंगल साइड। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू
डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, रीजन देंगे बाय सी पी सी टी। अब देखिए, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो लिख दीजिए एंड क्यों, तो सी पी सी टी सेम रीजन, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, क्यों, डी है, एंगल सी डी ओ बाय सी पी सी टी। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड, और डीवी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, एंड डीवी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, यहाँ देखिए बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा किसके, डी सी के, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ ए बी इज इक्वल टू डी सी प्रूव कर चुके हैं और ए बी पैरेलल डी सी प्रूव कर चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और सेम इसी प्रकार इस वाले दो ट्रायंगल को लेके हम लोग ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू बी सी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो करिए, इन ट्रायंगल क्या लेंगे, ए ओ डी एंड ट्रायंगल, इसमें क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, सी ओ बी। क्या होगा देखिए, ओ डी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, चलिए दीजिए ओ डी ओ बी के बराबर है, क्यों, रीजन देंगे दिया हुआ गिवन। उसी प्रकार एंगल देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो लिख दीजिए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये साइड इस साइड के बराबर है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, रीजन देंगे गिवन। और ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, कौन से रीजन से, बाय साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे यहाँ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग अब कह सकते हैं क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन देंगे बाय सी पी सी टी। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होता है, तो हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को बराबर लिख सकते हैं, क्यों, बाय सी पी सी टी। लिख दीजिए इस एंगल का नाम क्या होगा, डी ए ओ इक्वल होगा एंगल बी सी, ओके, बी सी, ओके, रीजन देंगे बाय सी पी सी टी। और फिर से देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड, और ये जो ए सी है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ए डी बराबर ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव कर चुके हैं और ए डी पैरेलल टू बी सी कर चुके हैं, और इसको इक्वेशन 2 मान देते हैं। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स है आपस में इक्वल और पैरेलल होता है। हम
हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। देखिए AD अपोजिट साइड जो है AD और BC इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिए। यहाँ भी देखिए AB और BC इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कह सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, इस प्रकार हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।